नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फर्स। हम पढ़ रहे द शिवपुराण के कैलाश खंड का एक अध्याय जिसका नाम है प्रणव के आथु का विवचन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। ये सूक्ष्म, निर्विकार, अनामय परब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी दो प्रकार का है। एक तो तिरुभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है, दूसरा जीवों को कार्यकारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। ये दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है। मुने अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सद्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 परब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रहमय चक्र शांत्यतीत कलारूप है। एक सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह ये परमेश्वर के 5 कृत्य हैं। 2 कलाएं 5 हैं, निवृत्ति कला, प्रतिष्ठा कला, विद्या कला, शांति कला तथा शांत्यतीता कला। सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है। जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वरगण उन ब्रह्मरूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सवे। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अथवा वेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्मपंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब की सब सूक्ष्मभूत स्वरूपिणी होने से कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव, स्थूल रूप में प्रकट जो ये जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्मपंचक नाम धारण करता है। मुनिश्रेष्ठ, पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश इन 5 को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर, प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु इन 5 को ब्रह्म ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि ये 5 अघोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, वायु, रस और जल ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी ये 5 सद्योजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। इस प्रकार यह जगत पंचब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया जो शिववाचक प्रणव है, वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदुयुक्त जो 4 वर्ण हैं, वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिवरूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।